हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ सुना है आपने, वो है जाति जनगणना रिपोर्ट। जाति जनगणना जो सर्वे होने वाला है, कास्ट सेंसस जो सर्वे होने वाला है, इसका जो कास्ट सेंसस को लेकर के, कास्ट सेंसस के सपोर्ट में राहुल गांधी संसद भवन में बोलते आए हैं, लोगों को, अपने लोगों के सामने भी बोलते आए हैं कि ये मैं करवाऊंगा, जब भी हमारी सरकार बनेगी या फिर जो भी होगा हम करवाएंगे। जहाँ पे उनकी सरकार है वहाँ पे वो कास्ट सेंसस करवा चुके हैं, जैसे कि तेलंगाना में। लेकिन इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी कभी खुल के तो नहीं बात की, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोली, एक है तो सेफ हैं, इस चीज़ को बोली। अब आप बोलेंगे कि क्या कास्ट सेंसस सही है या गलत? मेरे पूरी तरीके से मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ, यस, मैं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हूँ, मैं खुल के बात करती हूँ, लेकिन मैं कास्ट सेंसस के विरोध में हूँ। कास्ट सेंसस एक ऐसा सर्वे है जो कहीं ना कहीं जातियों में बांटने का काम आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप कास्ट सेंसस करवा रहे हैं, जाति जनगणना करवा रहे हैं, तो आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना होगा कि जो सर्वे है उसका जो जाति को लेकर के कितने परसेंटेज राजपूत हैं, कितने परसेंटेज ब्राह्मण हैं, कितने भूमियार हैं, कितने ये है वो है, जो भी है उसको आप सामने नहीं लेकर के आएँ। पहली बात, कास्ट सेंसस का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, वो है कि उनकी इकोनॉमिक जो स्थिति है, इकोनॉमिकली वो कैसे हैं, जो आर्थिक स्थिति है, उस चीज़ का जांच हो, उस चीज़ का पता चले कि कितने परसेंटेज लोग उस दायरे में आते हैं जिसमें वो लोग ईज़िली अपना जीवन यापन कर सकें, कितने परसेंटेज उस दायरे में आते हैं जिसमें उनको अपनी जो डेली जो जीवन यापन के लिए भी उतना इनकम नहीं है जितना होनी चाहिए, और उसको उनको बढ़ावा देना चाहिए। तो मुझे लगता है आर्थिक जो जनगणना है वो होनी चाहिए। अगर कास्ट सेंसस आप करवा रहे हैं, जाति जनगणना करवा रहे हैं, तो उसका एक मकसद होना चाहिए कि आप ये ना बताएं कि इतने परसेंटेज जातियों को बंटवारा करें, आप आर्थिक चीज़ों पे फोकस कर लें। मान लीजिए किसी स्टेट में कास्ट सेंसस हो रहा है, तो उसमें ये देखें गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट हो, ताकि उस चीज़ को ये पता चल सके कि कितने परसेंटेज लोग उस दायरे में नहीं आते हैं जो अपने डेली जो जीवन यापन के लिए उतना भी इनकम नहीं हो रहा है उनका, तो उनको बढ़ावा देने के लिए उनके लिए काम किया जाए। तो कास्ट सेंसस की एक ड्रॉबैक है, वो है, आपको लग रहा होगा कि ये सही है, लेकिन देखिएगा कास्ट सेंसस से एक चीज़ को खतरा होगा, वो है लोगों के मन में जाति। और जहाँ पे ये जो पॉलिटिशियंस, जो राजनेता हैं, उनको तो ये चाहिए कि इतने, अगर मान लीजिए ए कोई जाति है वो है 80% और बी कोई जाति है 20%, तो वो लोग 80% वाले में वोट लेने के लिए 80% वाले को टारगेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जातियों में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देखिएगा जातियों में लेकर के चीज़ें देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कास्ट सेंसस का ये ड्रॉबैक है। कास्ट सेंसस के एक नुकसान यही है कि जो हम चाहते नहीं हैं कि जो लोग जातियों में बटे, लेकिन जैसे कास्ट सेंसस आएगा, कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगा कि लोगों को लोग तो नहीं बटेंगे, लेकिन जो ये नेता हैं वो ज़रूर आपको जातियों में बांट के रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आपको किसी भी समाज के किसी भी दर्जे के लोगों को आगे बढ़ाना है, तो उसके बहुत सारे उपाय हैं। आप आर्थिक सर्वेक्षण करवाइए, आर्थिक सर्वे करवाइए, ताकि ये पता चले कि इस स्टेट में, इस डिस्ट्रिक्ट में कितने परसेंटेज लोग हैं जो बेसिक इनकम है उससे भी कम आते हैं, तो उनको बढ़ावा दी जाए। आप कास्ट सेंसस लेके कि इतने परसेंटेज ये हैं, तो एक तरीके का मुझे लगता है कि समाज के लिए तोड़ने का काम आएगा। आपका क्या ख्याल है, कास्ट सेंसस होना चाहिए? आपको क्या लगता है, कास्ट सेंसस से फ़ायदे हैं या नुकसान?
मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जिस तरीके से कास्ट सेंसस में हमेशा से बोलती हूँ, ये कास्ट सेंसस मुझे नहीं लगता है कि ये सही स्टेप है। वो या भारतीय जनता पार्टी ले या फिर कांग्रेस ले या फिर कोई भी पार्टी ले, मुझे लगता है कास्ट सेंसस अच्छा स्टेप नहीं है। अगर आपको किसी को बढ़ाना है, किसी का चीज़ें की है, तो आप आर्थिक सर्वे करवाइए कि कितने परसेंटेज लोग उस लाइन से नीचे आते हैं, बेसिक इनकम से नीचे आते हैं, ताकि उनको बढ़ावा दी जाए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें।